अभी केवल पुरानी रिक्तियों को ही भेजी, यानी कि जो करीब 30 से 35 हज़ार के बीच में। ठीक है। इस बात को लेकर के मेरी अधिकारियों से काफ़ी बहस भी हुई कि जब आपके पास रिक्तियां हैं तो आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। ठीक है। तो 10 दिन पहले इस बात को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरी काफ़ी बहस हुई। बहुत से शिक्षक 6 to 8 में होंगे, पहले वो हाई स्कूल में चले गए तो वो भी पद खाली हो गया, या हाई स्कूल में थे +2 में चले गए, पद खाली हो गया। 1 to 5 वाले भी 6 to 8 में चले जाते हैं, उससे भी पद खाली होता है। 35,000 अगर अगर 35,000 का परिणाम बुरा होगा और इसको आप जो आंदोलन होगा, जो प्रदर्शन होगा, इस बार आप संभाल नहीं पाएंगे। कि लगभग वहाँ पर सीट है और वो जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा करके बैकलॉग वाला सीट है। पहले विज्ञापित हुआ था लेकिन वैकेंसी नहीं हो सकती, लेकिन 6 to 8 और 1 to 5 में जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है ज़्यादा करके, उसको ये लोग रोकने का प्रयास करें कि उसको हम लोग रोक लें, 15-20 हज़ार सीट्स को रोक लें। रोस्टर क्लियरेंस की बहाली नहीं होती। और इस बार का मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार का रोस्टर क्लियरेंस जटिल है क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ बदली हैं। एक तो आपको वो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम जी मौजूद हैं। सारे अभ्यर्थी, सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत चिंतित थे कि अमित जी गायब क्यों हैं। क्या अमित जी 70,000 वाली बात से पीछे हट गए हैं? क्या अमित जी को अपडेट शिक्षा विभाग नहीं दे रही है? क्या अमित जी अब TRE-4 को लेकर एक्टिव नहीं है? अमित जी हमारे साथ हैं और सीधे सवाल है कि वो व्यक्ति, वो इंसान जो सारा अपडेट देता था, वो इतने दिनों से गायब कहाँ था? इतनों दिनों से अपडेट क्यों नहीं दे रहा था? और 70,000 जो आप कहे थे, 60 से 70,000, तो आपने ट्वीट क्यों किया कि 30-35 हज़ार मुझे लग रहा है, और किसी का वीडियो आपने डाला था, वो स्पष्ट करें। क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जब भी हम कुछ वीडियो डालते हैं तो लोग, अब एक नहीं होता है कि अमित जी बोलेंगे तो वही होगा। तो प्लीज़ आप अभ्यर्थियों को बताएं, क्योंकि ये भी अफवाह उड़ी है। कुछ दिनों पहले हमारा वीडियो भी तेज़ी से वायरल हुआ था, वो गांधी मैदान में लोगों की बैठक हुई शिक्षक अभ्यर्थियों की। तो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ये तक कह रहे हैं कि हमें शिक्षा मंत्री बेवकूफ़ बना रहे हैं, TRE-4 होने ही नहीं वाला है। ये भी अफवाह है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि करीब 10 दिन पहले जब मैं सचिवालय गया था तो वहाँ पर इस बात को लेकर के मंथन चल रहा था कि क्या केवल पुरानी रिक्तियों को ही भेजा जाए या नई रिक्तियाँ भी जोड़ी जाए। और उसमें शिक्षा मंत्री की ओर से या किसी अन्य की ओर से भी हो सकता है दबाव हो कि नहीं, अभी केवल पुरानी रिक्तियों को ही भेजिए, यानी कि जो करीब 30 से 35 हज़ार के बीच में। ठीक है। इस बात को लेकर के मेरी अधिकारियों से काफ़ी बहस भी हुई कि जब आपके पास रिक्तियां हैं तो आप क्यों नहीं भेज रहे हैं। ठीक है। तो 10 दिन पहले इस बात को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरी काफ़ी बहस हुई। मैंने उनको काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी विरोध प्रदर्शन होगा और छात्रों में आक्रोश होगा, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, हमारे पास ऊपर से निर्देश है कि जो पुरानी रिक्तियां हैं केवल उनको ही भेजा जाए। पुरानी रिक्ति किसको आप कह रहे हैं? पुरानी रिक्ति यानी कि जो TRE-3 तक में जो बची हुई बहाली है। ठीक है। तो आपके हिसाब से 35,000 रिक्तियां बची हुई हैं पहले से 32 से 35 हज़ार के बीच का वो आंकड़ा है। और कुछ नई रिक्तियां क्रिएट हुई। नई रिक्तियां कैसे क्रिएट हुई भी मैं बता दे रहा हूँ कि प्रधान शिक्षक में जो शिक्षक गए तो 6 to 8 के शिक्षक प्रधान शिक्षक में चले गए, तो पद तो वैकेंट हो गया, खाली हो गया। और बहुत से शिक्षक 6 to 8 में होंगे, पहले वो हाई स्कूल में चले गए तो वो भी पद खाली हो गया, या हाई स्कूल में थे +2 में चले गए, पद खाली हो गया। 1 to 5 वाले भी 6 to 8 में चले जाते हैं, उससे भी पद खाली होता है। तो नया पद जो खाली होता है उसको ये लोग नहीं जोड़ रहे थे। ये लोग केवल जो रिक्तियाँ, जो मतलब जितना रिजल्ट में से सीट बच जा रहा था, केवल उसको बैकलॉग की सीटों को जोड़ रहे थे। तो इस बात को लेकर के हमने लोगों को बताया भी कि देखिए, अभी शिक्षा विभाग का यह रुख है कि मात्र 30 से 35 हज़ार रिक्तियाँ भेज रही हैं, और इसको लेकर के मैंने कड़ी आपत्ति भी दर्ज की। बाद में बिल्कुल, देखिए, मेरा काम केवल सूचना देना नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं कि मैं खुद सूचना देता हूँ, मैं तो भाई मौसम वाले थोड़ी हैं कि सूचना देंगे। मैं तो मतलब छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लड़ता भी हूँ, और मैं बड़े तरीके से लड़ता हूँ, संजीदगी से लड़ता हूँ। तो मैंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को कह दिया कि भैया, अगर आप ये करने जा रहे हैं तब फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। 35,000 अगर 35,000 का परिणाम बुरा होगा और इसको आप जो आंदोलन होगा, जो प्रदर्शन होगा, इस बार आप संभाल नहीं पाएंगे। एक तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक लोग अलग नाराज़ हैं, परेशान हैं, शारीरिक शिक्षक अलग हैं। अब बाकी सीट्स में भी अगर आप गड़बड़ी कर देंगे तो दिक्कत होगी। ये बात को कह के मैं चला गया, और बीच में 4 दिन सचिवालय बंद भी था, सरस्वती पूजा से लेकर के 26 जनवरी तक। और इस बीच मैं भी अपने गाँव चला गया था। इसी बीच में मैं कोई अपडेट भी नहीं दे रहा था। लेकिन वापस कल जब मैं सचिवालय गया तो मैंने अपनी बात को पुनः दोबारा इस बात को रखा कि सर, जब रिक्तियां आई हैं तो आप उन रिक्तियों को विज्ञापित कीजिए,
क्योंकि ऐसा ये उचित नहीं है कि रिक्तियाँ जिले से आ गई, आपने मंगा लिया और केवल बैकलॉग को भेज दिया, जो नए पद हैं उसको आपने छांट कर रख दिया कि अगली बार में हम TRE 5, जैसे उनका ये तर्क होता है कि अरे TRE 5 भी तो आएगा, हम TRE 5 में इसको भेजेंगे, आधा इधर। हमने कहा कि नहीं सर, ये उचित नहीं है। आप TRE 5 में फिर नई रिक्तियाँ आएंगी, फिर बहुत लोग रिटायर होंगे, बहुत लोग सीनियर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ से क्रिएट होती है वैकेंसी, उसको आप दीजिएगा, इसको आप ऐसे मत कीजिए। और मैंने कल पुरजोर तरीके से इस बात को कहा है, और हमारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी लोग गांधी मैदान में भी बैठे थे, मैंने ये बात को भी कहा कि देखिए हमारे हाँ, मैंने कहा कि देखिए आपने गांधी मैदान वाला देखा, मैंने दिखाया, वीडियो वगैरह दिखाया, न्यूज़ का कटिंग भी दिखाया कि देखिए कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी भी बैठ रहे हैं, ये भी बैठ रहे हैं, मीटिंग चल रही हैं। अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो इसका परिणाम बुरा होगा, आंदोलन पुनः एक बार यहाँ पर होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक बार इस पर पुनः फाइनल मीटिंग कर लेते हैं, तो प्रयास आपको हम लोग करेंगे कि आप जो कह रहे हैं उस बात 70,000 से सीधे आधा, वही इसी बात को लेकर के तो मैं वहाँ पे लगातार दबाव बना रहा हूँ। मैं लगातार पदाधिकारियों से मिल करके, मैंने कल भी 2-3 पदाधिकारियों के पास में गया और सबको मैंने कहा कि देखिए ये अनुचित हो रहा है, इसको आप लोग रोकिए, नहीं तो बाद में फिर आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, तो आप लोग दोष देंगे कि आप लोग आंदोलन करवाते हैं, धरना करवाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। आप हमारे अनुसार चलिए कि जो पद आए हैं उन पद को आप विज्ञापित कर दीजिए, रोक के रखने का कोई यहाँ पे मतलब कितना लगभग लोगों ने रोका है, मतलब कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कितना रोक के रखे हैं? देखिए रोक के जो रखा जा रहा है वो 1 to 8 में रोका जा रहा है, 9, 10, 11, 12 की सीटों को तो विज्ञापित किया जा रहा है, सब चीज़ हाँ 25,000 के लगभग वहाँ पर सीट है, और वो जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा करके बैकलॉग वाला सीट है, पहले विज्ञापित हुआ था लेकिन वैकेंसी नहीं हो सकी। लेकिन 6 to 8 और 1 to 5 में जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है ज़्यादा करके, उसको ये लोग रोकने का प्रयास है कि उसको हम लोग रोक लें, 15-20 हज़ार सीट्स को रोक लें और 35,000 के करीब सीट्स हम दे दें, 40,000 तक दे दें, इस टाइप से इनकी सोच है। तो मैंने वही दबाव दिया है कि जब 1 to 5 में 6 to 8 में रिक्ति है, और चूंकि हम लोग को भी पूरे बिहार से खबर शिक्षकों के माध्यम से मिलती है कि रिक्ति है, हमने कहा जब रिक्ति है तो उस रिक्ति का विज्ञापन। अमित जी, आप भी हर जगह जाते हैं, शिक्षा मंत्री जनवरी का वक्त बोले थे, आज क्या तारीख है आप जानते हैं? जनवरी ऑलमोस्ट ओवर पे है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो एक चीज़ और एक डर है अभ्यर्थियों में कि हम तैयारी कर रहे हैं और इतने महीनों से टरका रहे हैं शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग कि अब आएगा तब आएगा, तो नोटिफिकेशन कब आएगा? शिक्षा मंत्री का तो मैंने शुरू में भी, आप 6 महीने 9 महीने से जान रहे हैं, मैं कहता था नहीं होगी, लेकिन अभी बहाली एकदम ऑन प्रोसेस है एकदम। मैं कल भी कागज़ देख करके आया, रिक्तियों का समाशोधन हो गया है। 3-4 जिले ऐसे हैं जिनको जो सुधार करने के लिए कहा गया था, तो सुधार करके उन्होंने नहीं जमा किया है। वो भी मुझे लगता है क्योंकि बीच में 4-5 दिन की छुट्टी थी, इसलिए हो सकता है कि रोस्टर क्लियरेंस फालतू है, ये सब बेकार नहीं, जिनको देखिए नहीं पता है नियम कानून, वो नहीं जानते होंगे। बिना रोस्टर क्लियरेंस के बहाली नहीं होती। और इस बार का मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार का रोस्टर क्लियरेंस जटिल है, क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ बदली हैं। एक तो आपको 85% डोमिसाइल वाला भी क्राइटेरिया लगाना है। दूसरा ये है कि इस बार जो महिलाओं के लिए आरक्षण है 1 to 8 में, वो वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल है। ये बात मैंने बताया, और इस वजह से अदरवाइज अगर पुराने रोस्टर पे ही बहाली होनी होती तब तो बहुत आसान। डोमिसाइल लागू है, उसके बाद भी इतने कम सीट्स पर कैसे लड़ेंगे हमारे भाई बहन? देखिए यही चीज़ तो चिंता का विषय है कि जिस समय सीट थे, लाखों की संख्या में सीट थे, उस समय सरकार ने ओपन टू ऑल कर दिया और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आ गए। अब जबकि सीट नहीं बचे हैं, बैकलॉग के सीट हैं, क्योंकि आप देखिएगा ज़्यादा सीट्स जो आएंगे, रिजर्व कैटेगरी में सीट्स ज़्यादा आएंगे, तो वहाँ पर तो ऐसे भी आरक्षण लागू होता है। जनरल कैटेगरी में सीट्स ऐसे भी कम होंगे, हालांकि अच्छी बात है कि उसमें 85% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ये एक स्वागत योग्य है पहल, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। नोटिफिकेशन लगभग मुझे लगता है कि BPSC जो है, मतलब आयोग को तो इसी सप्ताह हो सकता है, आज या कल में जैसे ही आता लिस्ट भेज दिया जाएगा। आयोग मेरे ख्याल से एडवर्टीजमेंट 15 फरवरी तक निकाल देगी। 15 फरवरी तक एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा, जिसका लोगों को इंतज़ार है। अमित विक्रम हमारे साथ थे, किस तरीके से 30-35 हज़ार वाला कन्फ्यूजन दूर किए हैं, आंदोलन की बात भी की है कि अगर ऐसा शिक्षा विभाग करता है तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा और कोई रोक नहीं पाएगा। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।